नेक्स्ट पार्ट आता है चाइल्ड के अटैक का, वायलेंस और क्राइम। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। इसका मतलब हो गया अपने आसपास जो भी तुम्हारे हो रहा है उसका तुम्हें पता होना चाहिए। अवॉइड ड्राइंग अनवांटेड अटेंशन टू योर सेल्फ व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द हाउस। मतलब कि क्या कह रहे हैं, अवॉइड करना चाहिए तुम्हें अनवांटेड अटेंशन अगर कहीं से मिल रही है टू योर सेल्फ व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द हाउस, अगर तुम घर से बहुत दूर हो, ठीक है। डेंजरस पीपल में कोज यू टू और द चिल्ड्रन हार्म। मतलब जो डेंजरस पीपल हैं वो तुम्हें और बच्चों को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ वट यू आर वेयरिंग। मतलब कि क्या तुमने पहना हुआ है, बिकॉज ऑफ समथिंग यू से, या फिर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नो हाउ टू ओपन सिक्योरिटी बार्स और डोर्स, और तुम्हें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी बार्स और दरवाजे वगैरह कैसे खोले जाते हैं। वेयर एमरजेंसी एग्जिस्ट, जहाँ पर एमरजेंसी होती है। आर लोकेटेड एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ द हाउस, और तुम्हें घर से कैसे बाहर निकलना है, या अपार्टमेंट से कैसे बाहर निकलना है, या बिल्डिंग वगैरह से कैसे बाहर निकलना है अगर कहीं घर पे कोई क्राइम वगैरह वायलेंस होता है जब उस समय पर, ठीक है। इफ़ यू हियर गन फायर, अगर तुम्हें कहीं से गन फायर की आवाज़ आती है, यू एंड द चिल्ड्रन शुड लाई डाउन, तुम्हें और बच्चे को क्या नीचे लेट जाना चाहिए। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और फ्लोर, ठीक है। कवर योर हेड, अपने सिर को बचाना चाहिए विद योर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड वेट फॉर 20-30 मिनट्स बिफोर लिविंग कवर, जब तक तुम्हें मतलब 20-30 मिनट वहीं पे बैठे रहना चाहिए जब तक तुम क्या उस कवर को छोड़ ना दो, ठीक है। बिफोर लिविंग कवर, मतलब कि अपना जैसे तुमने हाथ वगैरह जिस हिसाब से बैठे थे वैसे ही बैठे रहना चाहिए। कॉल एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। और द लोकल इमरजेंसी नंबर, कोई भी जैसे लोकल इमरजेंसी नंबर होता है ना, जैसे यहाँ का क्या है 112 नंबर, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है 112 पे कॉल कर देते हैं ना, तो उसी हिसाब से, ठीक है। एज सुन एज यू पॉसिबल कैन, जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ कर लेनी चाहिए। इफ़ इट लुक्स एज इफ़, अगर तुम देखते हो, इफ़ द होम हैज़ बीन ब्रोकन, अगर तुम्हारा घर पे कहीं से कुछ टूटा है, इनटू व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम एन आउटिंग, अगर तुम कहीं बाहर से आए हो उस समय पर, डो नॉट एंटर, तो कभी भी घर के अंदर मत जाओ। टेक द चिल्ड्रन टू ए सेफ प्लेस, बच्चे को एक सेफ प्लेस पे लेके जाओ। सच एज ए डेजिग्नेटेड नेबर, जैसे कि अपने पड़ोस में लेके चले जाओ, या लोकल बिजनेस कहीं पे हो वहाँ लेके चले जाओ। एंड कॉल द लोकल इमरजेंसी नंबर, कोई भी लोकल इमरजेंसी नंबर जो होता है उस पर फ़ोन करो, ठीक है। यू कैन नेवर गो टू द पुलिस और फायर स्टेशन, सॉरी, यू कैन इवन गो टू द, मतलब तुम पुलिस स्टेशन या फिर फायर डिपार्टमेंट भी जा सकते हो इस केस में। रिमेंबर टू कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स राइट अवे आफ्टर गेटिंग हेल्प, जब भी तुम्हें हेल्प मिल जाए उसके बाद तुम्हें सबसे पहले पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ठीक है। योर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड द चिल्ड्रन, तुम्हारा काम क्या है, अपने आप को बचाना और पेरेंट्स को बचाना। नोट हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स, जो घर में रह रहे हैं, जो हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स है मतलब जो घर के अंदर सामान पड़ा उसको तुम्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को बचाना और बच्चों को बचाना है, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट हेल्पनेस है, सॉरी, हेल्पलाइंस एंड इमीडिएट फैमिली नेबर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमेशा रिकॉर्ड रखना चाहिए हेल्पलाइंस नंबर्स का, और इमीडिएटली फैमिली नेबर्स होते हैं ना जो घर के साथ के जो पड़ोसी होते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा रखना चाहिए। प्ले इट सेफ, हमेशा सेफ खेलें। कीप चिल्ड्रन सेफ ड्यूरिंग प्ले बाय वाचिंग दैम एट ऑल टाइम्स, मतलब कि बच्चों को हमेशा देखते रहना चाहिए जब वो खेल रहे हैं। वाइल यू प्ले विद द चिल्ड्रन, चाहे तुम बच्चे के साथ खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। वॉच हाउ दे एक्ट, तो तुम्हें देखना है कि वो कैसे एक्ट करते हैं। लर्न वट एक्टिविटी दे लाइक, तुम्हें देखना है कि कौन सी एक्टिविटी उन्हें पसंद आती है। लाइक बेस्ट एंड डिस्कवर हाउ दे वॉन्ट टू प्ले, इससे तुम्हें क्या डिस्कवर करने में मदद मिलेगी कि वो उन्हें क्या खेलना पसंद है। फॉलो द फैमिलीज़ रूल्स फॉर प्ले, मतलब जो फैमिली ने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करते हुए खेलना चाहिए। चूज़ द राइट टॉयज़ एंड गेम्स फॉर ईच चाइल्ड, हर बच्चे के लिए मतलब जो राइट टॉयज़ सही खिलौने हैं और गेम्स हैं वही खेलने चाहिए। बेस्ड ऑन हिज और हर एज एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमेशा उनकी उम्र के अनुसार, उनके अच्छे लगने के अनुसार और डिसलाइक के अनुसार ही खेल निर्धारित करने चाहिए। सेफ्टी डिपेंड्स ऑन द राइट टॉय, जो सेफ्टी है वो डिपेंड करती है किस पे, सही खिलौने पर। एंड एक्टिविटी एट द राइट एज, और जो उनकी एक्टिविटी है सही उम्र पर।
एक्टिवली प्ले विद द चिल्ड्रन, बच्चे के साथ एक्टिवली खेलना चाहिए। डोंट जस्ट वॉच देम, सिर्फ उनके साथ सिर्फ उनको देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। रिमेंबर टू रीड ऑल डायरेक्शंस, हमेशा जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एंड वार्निंग्स वगैरह ध्यान से पढ़नी चाहिए। उन चिल्ड्रन टॉयज़ जो बच्चों के खिलौने पर लगी होती है, गेम्स पर लगी होती है, टू फाइंड आउट द रिकमेंडेड एजेस, जो कि उनके उम्र के हिसाब से बनाए होते हैं। एंड हाउ टू यूज़ देम प्रॉपरली, और कैसे उनको प्रॉपरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। चूज़ द टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ दैट आर सेफ एंड राइट फॉर ईच चिल्ड्रन, हमेशा वो टॉयज़ और एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए कि बच्चे के लिए कौन सा सही रहेगा। द फॉलोइंग टाइम टेबल, ये एक टाइम टेबल दिया गया है सेफ्टी एंड टॉयज़ का। टोडलर्स जो 1 से 2 साल के होते हैं, प्री स्कूलर 3 से 4 के होते हैं, और जो यंगर स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं जैसे कि 5, 6, 7 साल के, ठीक है। तो जो 1 साल वाले होते हैं उनमें बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह हो गए, वो देना चाहिए। लार्ज प्लास्टिक टॉय पीपल एंड एनिमल्स, आदमियों के मतलब और बच्चों के या फिर एनिमल्स के जो प्लास्टिक टॉय होते हैं वो देने चाहिए। एक्शन टॉयज़ हो गए लाइक टेलीफोन्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, कार्स एंड ट्रक्स वगैरह, ठीक है। सिंपल पजल्स होगी, नॉब्स हो गए, पपेट्स हो गए, लार्ज बॉल्स होगी बड़ी बड़ी, ठीक है। स्टेपल फ्री कार्डबोर्ड होने चाहिए, मतलब इसमें स्टेपलर नहीं लगाना चाहिए, वो वाले कार्डबोर्ड्स हो गए, बुक्स होगी, ड्रम्स हो गए, जाइलोफोन हो गया, एंड अदर म्यूजिकल टॉयज़ हो गए, ठीक है। पेल एंड सोवल्स होगी, राइडिंग टॉयज़ हो गए, ये सारी चीज़ें 1 से 2 साल को, और 3 से 4 वालों को प्लेग्राउंड इक्विपमेंट लाइक सीसा गेम होता है ना, वो खिलाना चाहिए। स्विंग्स हो गए, स्लाइड्स हो गई, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर हो गए, पर ये ध्यान से देख के जब भी खिलाने चाहिए, ठीक है। सिंपल बोर्ड गेम्स हो गए, स्टोरी बुक्स होगी, बॉल्स होगी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डॉल्स, एक्शन फिगर्स, props for pretend play, cooking, cleaning, carpentry, wagons and tricycles, puzzles with large pieces, sandbox and water table, ये सारी चीज़ें खिलानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हो गए, ये भी खिलाने चाहिए। 5, 6, 7 वालों को क्या, जैसे कि बोर्ड गेम्स हो गए, पजल्स वगैरह हो गए, आइटम रिलेटेड टू हॉबीज़, जो उनको पसंद आता है उस आइटम के रिलेटेड उनको खेलना चाहिए। और कलेक्शन लाइक स्टिकर्स हो गए, रॉक्स हो गए, मिनिएचर कार्स होगी, छोटी छोटी कारें होगी ना, उनको बोलते हैं मिनिएचर कार्स, इन सारों का वो स्टॉक्स रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गेम हो गए, फैशन एंड एक्शनेबल डॉल्स होगी, बाइक्स एंड स्कूटर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन अप्रोप्रिएट टच। इन अप्रोप्रिएट टच एज ए केयर टेकर, वन नीड टू बी अवेयर ऑफ वेल बींग, एक केयर टेकर के रूप में तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड should be attentive as well as receptive to their feelings and behaviors, कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को अटेंटिव रखें और साथ के साथ रिसेप्टिव भी रखें कि उनकी जो फीलिंग्स हैं ना और बिहेवियर्स हैं वो कैसा है वो तुम्हें बता सकें किसी के प्रति, ठीक है। स्टार्ट टॉकिंग टू द चाइल्ड, बच्चों के साथ बात करना शुरू करना अबाउट गुड टच, कि अच्छा टच क्या होता है, बैड टच और ख़राब टच क्या होता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। और बिलो गिवन पॉइंट्स, कुछ नीचे पॉइंट दिए गए हैं, कैन बी यूज्ड सो दैट दे आर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड देयर सेंसिटिव इशू, जिससे कि वो अपने सेंसिटिव इशू को समझ सकें। गुड टच क्या है, इट फील्स गुड टू बी हग्ड एंड किस्ड बाय द पीपल यू लव, फॉर एग्जाम्पल। जो अच्छा टच क्या होता है, जिसमें तुम्हें हग करता है कोई या फिर गालों पे किस करता है बच्चों के, तो ये एक प्रकार का प्यार है, ठीक है। जैसे कि व्हेन मदर गिव्स चाइल्ड ए हग एंड किस आफ्टर यू वेक अप, जब जागते हैं तो मदर क्या देती है, हग करती है और किस करती है, ठीक है। व्हेन फादर गिव्स चाइल्ड गुड नाइट हग एंड किस, ठीक है, जो फादर होते हैं वो गुड नाइट किस और हग देते हैं। व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स कम टू विजिट, जब वो आते हैं तो वो भी करते हैं, ठीक है, ये गुड टच में आता है। बैड टच में क्या आएगा, टचेस दैट मेक्स वन फील अनकम्फर्टेबल, जब वो तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील करवाए, आर यूजुअली बैड टचेस। जैसे कि चाइल्ड डज नॉट हैव टू कीप ए सीक्रेट, बच्चों कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं। व्हेन समवन गिव्स देम बैड टच, जब उनको कोई बैड टच देता है, बैड टच करता है। डोंट फील दैट यू आर बैड, बैड नहीं फील करना चाहिए। व्हेन एवर गिव चाइल्ड ए बैड टच इज़ वन हु इज़ बैड, नॉट अ चाइल्ड। नोबडी शुड टच एनीबडी, कोई भी किसी को नहीं टच कर सकता। इफ़ दे डोंट वांट टू बी टच्ड, अगर वो अपने आप को टच करवाना नहीं चाहते। बिलो मेंशन एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बैड टच रिलेटेड। इट इज़ बैड टच इफ़ इट हर्ट्स यू, अगर वो तुम्हें हर्ट करते हैं तो फिर वो बैड टच है। इट इज़ ए बैड टच इफ़ समवन टचेज यू ऑन योर बॉडी
वेयर यू डोंट वांट टू बी टच, तुम्हारी बॉडी पर ऐसी जगह टच करते हैं जहाँ पर तुम नहीं चाहते कि कोई भी टच करे, ठीक है। इट इज़ ए बैड टच इफ़ द पर्सन टचेज यू अंडर योर क्लोथ्स और टिकल्स यू अंडर द क्लोथिंग, मतलब तुम्हारे क्या लिखा है, कपड़ों के अंदर तुम्हारे कोई टच करे, और या फिर टिकलेस मतलब गुदगुदी करे, यू अंडर द क्लोथिंग तुम्हारे कपड़ों के अंदर से, ठीक है। इट इज़ ए बैड टच इफ़ ए पर्सन टचेज यू इन वे दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल, बैड टच अगर किसी पर्सन को अनकम्फर्टेबल फील करवाती है वो भी आती है। इट इज़ बैड टच इफ़ दैट टच मेक्स यू फील स्केयर्ड एंड नर्वस, अगर कोई किसी के टच करने से तुम डर जाते हो या नर्वस हो जाते हो तो वो भी बैड टच में आएगा। बैड टच में क्या आएगा, पर्सन फोर्सेज यू टू टच हिम और हर, अगर कोई आदमी तुम्हें फोर्स करता है कि भाई हम तुम्हें टच करना चाहते हैं, ठीक है। इफ़ ए पर्सन आस्क नोट टू टेल एनीवन, अगर कोई तुम्हें मना करे स्पेशली कि मैंने तुम्हें टच किया, ये तुम्हें किसी को नहीं बताना, ठीक है। इफ़ ए पर्सन थ्रेटन्स टू हर्ट यू इफ़ यू टेल, अगर तुम किसी को बताओगे तो वो तुम्हें डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है कि नहीं बताना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीच द चाइल्ड द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स, ये फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स हैं, ये बताए गए हैं। इट इज़ नॉट ओके टू टच समवन एल्स प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, किसी के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच नहीं करना चाहिए, ये ओके नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट ओके फॉर समवन टू टच हिज और हर ओन प्राइवेट बॉडी पार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने कोई अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच कर रहा है तो वो भी सही नहीं है। समवन टू आस्क यू टू टच हिज और हर, कोई कहे तुमसे कि तुम उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करो तो ये भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट ओके फॉर समवन टू आस्क यू टू टेक योर क्लॉथ, कि अपने कपड़े उतारो ऑफ एक्सेप्ट यू आर ए डॉक्टर हेल्पिंग टू सी इफ़ यू आर हर्ट और सिक, सिर्फ डॉक्टर को छोड़ के, क्योंकि वो तुम्हें ये देखना चाह रहा है कि तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है या फिर तुम बीमार तो नहीं हो, डॉक्टर को छोड़ के और किसी के सामने नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट ओके फॉर समवन टू टेक फोटोज़ और वीडियोज़ ऑफ यू विद यू और क्लोथ्स ऑफ, अगर तुमने कपड़े नहीं पहने उस समय तुम्हारी कोई फ़ोटो ले रहा है तो फिर ये भी ओके नहीं है। ये सारी बच्चों के लिए बातें हैं, बच्चों को बतानी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट ओके फॉर समवन टू शो योर फोटोज़ और वीडियोज़ ऑफ पीपल विदाउट देयर क्लोथ्स ऑन, अब बिना कपड़े पहने तुम्हारी कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक करके सबको दिखा रहा है तो फिर ये भी ओके नहीं है। फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो जैसे मजाक में करते हैं, बाहर के लोगों के लिए ये, ठीक है। यू कैन डिसाइड हु कैन टच यू, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन टच कर सकता है, कौन किस कर सकता है, कौन हक कर सकता है, और यू हैव द राइट टू से नो, और तुम्हारे पास अधिकार होना चाहिए नहीं का, ठीक है। ट्रेन द चाइल्ड, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए व्हाट टू डू व्हेन समवन टचेज यू इन अ रॉन्ग वे, कि अगर तुम्हें कोई गलत तरीके से छुए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। से नो, पहले तो मना करो उन्हें। टेल द पर्सन दैट यू डोंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है, एंड यू डोंट वांट टू बी टच, और तुम टच होना नहीं चाहते हो। गेट अवे फास्ट, वहाँ से भाग जाओ, रन अवे, भाग जाओ, ठीक है। फ्रॉम द पर्सन विच टच यू डोंट लाइक, तुम जिसे पसंद नहीं करते वो तुम्हें टच करना चाहता है। नेवर स्टे अलोन विद दैट पर्सन एवर अगेन, दोबारा उस आदमी के साथ कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए, यू कैन स्क्रीम, तुम चिल्ला भी सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं करा है। इफ़ समवन टचेज यू इन द रॉन्ग वे, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से टच कर रहा है, टेल समवन यू ट्रस्ट व्हाट हैज़ हैपन, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डोंट लेट थ्रेट स्केयर यू इनटू रनिंग अवे और कीपिंग क्वाइट, मतलब अगर कोई तुम्हें डरा रहा है तो तुम्हें डर कर वहाँ से भाग जाना चाहिए, हमेशा भाग ही नहीं जाना चाहिए, सॉरी हाँ, लेट थ्रेट स्केयर यू इनटू रनिंग अवे, वहाँ से भाग जाना चाहिए, एंड कीपिंग क्वाइट, और अपने आप को शांत रखना चाहिए। व्हेन ए पर्सन टचेज यू एंड आस्क यू टू कीप इट सीक्रेट, अगर कोई तुम्हें टच करता है और कहता है कि इसको चुपचाप रहना, इसको बताना नहीं है तुम्हें, द टू ऑफ यू आस्क यूर सेल्फ टच द सीक्रेट बोदर मी, क्या ये तुम्हें सीक्रेट नुकसान पहुंचा सकता है, अगर पहुंचा सकता है तो ये बता देना चाहिए, ठीक है। डोंट कीप सीक्रेट दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल, कोई भी सीक्रेट अपने आप में नहीं रखना चाहिए अगर वो अनकम्फर्टेबल है। गो टू ए पर्सन यू ट्रस्ट, पेरेंट, जिसको तुम ट्रस्ट करते हो, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट, केयर टेकर, रिलेटिव, टीचर, डॉक्टर, किसी को भी। इफ़ द पर्सन यू गो टू द डजंट बिलीव यू, तुम अगर किसी ऐसे पर्सन पर जाते हो जिसको तुम बिलीव नहीं करते, गो टू समवन एल्स यू ट्रस्ट अंटिल समवन बिलीव्स यू एंड हेल्प्स यू, तो उस ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए जो तुम पर बिलीव करता हो और तुम्हारी मदद कर सकता हो, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग द
साइन ऑफ बुलिंग इन चिल्ड्रन। बुलिंग इन इज़ इंटेंशनल टॉर्मेटिंग इन फिज़िकल, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी को टॉर्चर करना किस किस तरीके से, फिज़िकल, वर्बल और साइकोलॉजिकल वे में, ठीक है। इट कैन रेंज फ्रॉम हिटिंग, शोविंग, नेम कॉलिंग, किसी के नाम से बुलाना, थ्रेट करना, एंड मोकिंग मतलब उसको चिढ़ाना, ठीक है। व्हाट आर द साइंस ऑफ बुलिंग? अनलेस योर चाइल्ड टेल्स यू अबाउट बुलिंग, अगर जब तक वो तुम्हें बताता नहीं है बुलिंग के बारे में, और हैज़ विजिबल ब्रूज और इंजरीज, जब तक उसकी इंजरीज वगैरह सामने नहीं दिखती है, इट कैन बी हार्ड टू नो, ये पता लगाना मुश्किल है, इट इज़ हैपनिंग कि ये हो रही है, बट देयर आर सम वार्निंग साइंस, कुछ वार्निंग साइंस है, पेरेंट्स को ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए बच्चों में। एक्टिंग डिफरेंटली और सीमिंग एंग्जियस, मतलब वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं और अपने आप में एक एंशियस हैं, ठीक है। नॉट ईटिंग, अच्छे से नहीं खा रहे हैं, अच्छे से नहीं सो रहे हैं, और नॉट डूइंग द थिंग्स दे यूजुअली एंजॉय, और उस हिसाब से काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से वो एंजॉय करते थे। सेम मोडियर और मोर इजीली अपसेट देन यूजुअल, ज़्यादातर अपसेट रहते हैं। अवॉइड सर्टेन सिचुएशंस लाइक टेकिंग द बस टू स्कूल, कुछ चीज़ें वो अवॉइड करते हैं इन सिचुएशंस में, जैसे कि स्कूल की बस में जाना, ठीक है। इफ़ यू सस्पेक्ट बुलिंग बट द चाइल्ड इज़ रिलक्टेंट टू ओपन अप, अगर वो बच्चा है जो वो क्या रिलक्टेंट है इस चीज़ के लिए, फाइंड वे टू ब्रिंग अप द इशू, तो तुम्हें खुद अपने आप इस इशू को ढूंढना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस यू माइट सी ए सिचुएशन ऑन ए टीवी शो एंड आस्क व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। ये चैप्टर हुआ ख़त्म। नेक्स्ट 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।